Good morning, everyone. This is Navni Jangat from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to read and discuss chapter number 10 of class 7. In the previous session, we have read how the cricket was originated in India and what kind of clubs was formed in the India in order to persuade dreams in the cricket by the Parsis community. And we also read that many Parsi communities and the many Parsi businessmen supported these Parsis cricket clubs and funded and sponsored them. That was we were reading, and due to the electricity cut, the class couldn't be completed. In this session, we are going to pick up from the comprehension second and going to start read again what we have left in the previous session. Okay, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10। इसमें हमने ये देखा था कि भारत के अंदर जो क्रिकेट है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, उसका ओरिजिन क्या था, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि उस ये भी देखा था कि उस क्रिकेट को खेलने के लिए जो पहली कम्युनिटी थी जिसने क्रिकेट इंडिया में स्टार्ट किया था वो जुरुथिस्ट थे। ठीक है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि भारत के अंदर जो पहला क्रिकेट क्लब बना था वो बना था पारसीज का। ठीक है, जिसको बहुत सारे जो पारसी बिजनेसमैन उन्होंने स्पॉन्सर किया था, सपोर्ट किया था, और ये हम पढ़ रहे थे। और साथ में हम जब ये पढ़ रहे थे तो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास अपनी पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम आज दोबारा कंप्रहेंशन सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन द बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोस्ट्रियंस द पारसीज। ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर कि जो भारत के अंदर जो क्रिकेट का उद्भव है, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है उत्पत्ति। ठीक है, कोई चीज कहाँ से पैदा हुई है, इसकी मूल जो चीज जो उसकी जो मूल है उसका, वो चीज कहाँ से शुरू हुई थी, उसको बोलते हैं अपन ओरिजिन। तो भारत के अंदर जो क्रिकेट का ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू हुआ था वो हम बॉम्बे में देख सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर क्रिकेट जो है वो बॉम्बे से शुरू हुआ था। और जो पहली ऐसी भारतीय कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ठीक है, तो ऐसा समुदाय जिसने क्रिकेट की शुरुआत की थी इंडिया के अंदर वो थे ज़ोरोस्ट्रियंस, जिसको हम पारसीज भी कहते हैं। आगे देखो। द गेम वाज द स्मॉल brought into close contact with the British because of their interest in trade। तो वो लोग पारसी जो लोग हैं वो तो ब्रिटिश के ज़्यादा करीब आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो पारसी लोग हैं वो बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो भी बिजनेसमैन ही थे। तो इस वजह से उनका व्यापार के कारण वो लोग ब्रिटिश के क्लोज कॉन्टेक्ट में आया, मतलब कह सकते हैं उनके करीब आ गए। एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, और ये पहली ऐसी कम्युनिटी थी, पहली भारतीय समुदाय था जो वेस्टर्नाइज हुआ, जिसके ऊपर जो पश्चिमी सभ्यता है उसका असर पड़ा, या फिर कह सकते हैं इसने पश्चिमी चीजों को सीखा। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, जो पारसी है उन्होंने भारत का पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना करी, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, और उस क्रिकेट क्लब का नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848, जो कि बॉम्बे के अंदर 1848 1848 में स्थापित किया गया। पारसी clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like Tatas and Wadias। जो पारसी क्रिकेट क्लब है उनको जो पारसी बिजनेसमैन है जैसे कि टाटा है, वाडियाज है, वो उनको स्पॉन्सर करते थे, मतलब उनको खर्चा उठाते थे, एंड फंडेड, और उनको पैसा देते थे आगे बढ़ने के लिए। The white cricket allied in India offered no help to the enthusiastic Parsis। और जो इंडिया में जो ब्रिटिश प्लेयर है, जो ब्रिटिश क्लब्स थे, जो अंग्रेजी जो क्रिकेट खेलते थे, उन क्रिकेट क्लब्स ने पारसीज को, जो उत्साही पारसी थे, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, उत्साही। ठीक है, कोई चीज करने की लालसा रहती है ना, उसको बोलते हैं अपन एंथुजियास्टिक। तो जो उत्साही जो पारसी क्रिकेटर थे उनको जो ब्रिटिश क्रिकेटर है और जो ब्रिटिश क्लब, उन्होंने कोई हेल्प नहीं दिया, फिर उनकी कोई मदद नहीं करी। ठीक है, इन फैक्ट देर वॉज ए क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना ए वाइट ओनली क्लब। यहाँ तक कि उनमें एक लड़ाई भी हो गई थी, किसके बीच में, जो पारसी क्रिकेट क्लब है उसके बीच में, और जो ब्रिटिश का जो अंग्रेजों का क्रिकेट क्लब था जिसका नाम था बॉम्बे जिमखाना, उनके बीच में लड़ाई भी हो गई थी।
ओवर द यूज ऑफ पब्लिक पार्क। किस बात को लेकर? जो पब्लिक पार्क जो खेलने का जगह थी, ग्राउंड था, उस ग्राउंड को लेकर बॉम्बे जिम खाना और जो पारसी क्रिकेट क्लब है उनके बीच में झगड़े भी हो गए थे। इसमें देखो वर्ड यूज कर रखा है ओवर। ओवर का मतलब क्या है? के ऊपर। किस चीज के ऊपर? जब हम झगड़ा करते हैं, अपन किसी बात पर डिस्कशन करते हैं या फिर हमें थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, तो इस चीज के लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर के ऊपर। द पार्सीज कंप्लेंड, पार्सीज ने शिकायत करी दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेटर्स बिकॉज द पोलो पॉनीज ऑफ द बॉम्बे जिम खाना डग अप द सरफेस। अब क्या बोला गया है कि पार्सीज ने इस बात की शिकायत करी कि जो बॉम्बे जिम खाना के जो पोलो खिलाड़ी है, क्या होते हैं पोलो खिलाड़ी? पोलो खिलाड़ी जैसे एक गेम होता है पोलो, इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो घोड़े पे सवार रहता है और एक बॉल होती है वो नीचे जमीन पर रहती है। तो उस बॉल को उनके हाथ में एक हॉकी स्टिक कह सकते हैं, या फिर या कह सकते हैं अपन जो गोल्फ की जैसी स्टिक होती है, उस स्टिक्स की हेल्प से उनको बॉल में डाला जाता है। वो घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े पर बैठते हैं और घोड़े पर बैठे बैठे वो गेम खेलते हैं। तो इस गेम को हम बोलते हैं पोलो। ठीक है, तो उन्होंने जो पारसी जो प्लेयर थे उन्होंने ये कंप्लेंट करी थी कि जो बॉम्बे जिम खाना के जो पोलो प्लेयर है वो क्या करते हैं, वो पोलो खेलने के बाद जो ग्राउंड है उसको डगअप कर देते हैं, उसको खोद देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। और इसके बाद जब उन्होंने शिकायत करी तो उसके पास पारसीज ने शिकायत करी, तो इसके बाद यह रिजल्ट आया कि जो कॉलोनियल अथॉरिटी या फिर कह सकते हैं जो ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर, जो क्रिकेट के लिए जो क्रिकेट ऑफिस बने थे, उनमें जो अंग्रेज लोग बैठते थे, और वो अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो अंग्रेज लोग अपने ही लोगों की हेल्प करते थे। अंग्रेज किसकी हेल्प करते थे? जो बॉम्बे जिम खाना के जो अंग्रेज खिलाड़ी है वो उनकी हेल्प करते थे, या फिर उनका ही फेवर लेते थे, उनका पक्ष लेते थे। जब ये बात सामने आई तो जो पारसी क्रिकेट क्लब उन्होंने अपना खुद का एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of the cricket। अब क्या कहते हैं राइवरली की मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन राइवरली। तो उनके बीच में बॉम्बे जिमखाना और पारसिस कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाई थी, जो राइवरली थी, उसका रिजल्ट कैसा हुआ? उसका रिजल्ट एक हैप्पी एंडिंग थी, मतलब सब कुछ खुशी खुशी हो गया। ठीक है, उनमें ऐसा कोई उनका जो एंड हुआ था लड़ाई का वो अच्छे से हुआ, झगड़े से नहीं हुआ, शांति से हुआ। ठीक है, अंकित। और यहाँ पे देखो एक वर्ड आया पोइनियर। पोइनियर का मतलब क्या होता है? पोइनियर का मतलब होता है कोई नई चीज की शुरुआत करने वाला जो इंसान होता है, उससे बोलते हैं अपन पोइनियर। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी जब, जैसे मान लो एक कंपनी है, अपन बात करते हैं एप्पल की। ठीक है, एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी है और साथ में मोबाइल भी बनाती है। तो जब कोई नई चीज कंप्यूटर जो एप्पल कंप्यूटर है वो मार्केट में लेके आता है और वो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं होती है, ठीक है, तो हम एप्पल को यहाँ पर कहेंगे पोइनियर्स, मतलब सबसे आगे रहने वाला या किसी चीज को शुरू करने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन पॉइंट। जैसे बात करते हैं मोबाइल फोन्स में एप्पल है जो आज सबसे आगे है, तो हम क्या बोलेंगे? एप्पल को पॉइनियर बोलेंगे। A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? एक पारसी क्रिकेट टीम ने किसको हराया? एक पारसी क्रिकेट टीम ने बॉम्बे जिम खाना की जो ब्रिटिश लोगों की जो टीम थी, क्रिकेट टीम थी, उसको हराया। कब हराया? उनको हराया 1889 के अंदर, 1889 के अंदर। Just 4 years after the foundation of Indian National Congress in 1885। किसके बाद? 1885 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस की स्थापना के सिर्फ 4 साल बाद ही पारसी क्रिकेट क्लब ने ब्रिटिश जिमखाना की टीम को क्रिकेट मैच में 1889 में हरा दिया। An organization that was lucky to have amongst its clearly leaders the great Parsi statesman and intellectual दादाभाई नौरोजी। और इस कांग्रेस के अंदर जो बहुत ही ज्यादा समझदार, बुद्धिमान जो पारसी कम्युनिटी के जो लोग थे वो कौन थे? वो थे दादाभाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखो। द मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड द वनडे इंटरनेशनल। जो आज के क्रिकेट है, जो आज मॉडर्न क्रिकेट है, जो आज के जमाने का क्रिकेट है, वहां पर जो टेस्ट क्रिकेट है और जो ओडीआई क्रिकेट है सिर्फ उनका ही दबदबा है। यहाँ पे जो वर्ड होता है
डोमिनेटेड इसका मतलब क्या है, दबदबा होना। प्लेड बिटवीन द नेशनल टीम्स, और ये सब किसके बीच में खेले जाते हैं, क्रिकेट जिससे भी क्रिकेट के जितने भी फॉर्म है, जैसे वनडे क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है, ये सब किसके बीच में खेले जाते हैं, ये खेले जाते हैं इंटरनेशनल टीम के बीच में। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेटर्स क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री। और ऐसे क्रिकेटर्स जो हमेशा लोगों की याद में रहते हैं, वो क्रिकेटर ऐसे लोग हैं जो खुद के लिए न खेलकर अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, और ऐसे ही लोग हमेशा क्रिकेट में याद रखे जाते हैं लोगों द्वारा। द प्लेयर इंडियन फैंस remember even now are those who were fortunate enough to play cricket. CK नायडू एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, और ऐसे ही एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है Prachi, you should not be texting private message in the group. Okay? If you need to talk your friend, you can call her. सॉरी सर, मेरे से गलती से भेज दिया गया। No, that wasn't a mistake. I will kick you out of the class and won't ever permit you to take the class again. ओके सर। Stay disciplined. तो हम कह रहे थे प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर, तो ऐसे प्लेयर जिनको इंडियन फैंस अब तक याद रहते हैं, उनमें से एक है सीके नायडू, जो कि क्रिकेट मैच खेलते थे। ठीक है, कौन सी मैच खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट मैच खेलते थे। क्योंकि बेटा ऐसा है कि जो मैच क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा जो क्रिकेट का फॉर्म होता है, जो सबसे ज्यादा लोग उसको चाहते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है टेस्ट क्रिकेट प्लेयर होता है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट मैच होता है। इस क्रिकेट मैच को बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो टेस्ट क्रिकेट मैच है, इसके अंदर ही एक असली प्लेयर का पता चलता है, उसकी जो क्वालिटीज है, उसका खेलने का तरीका, उसका टेस्ट क्रिकेट मैच में पता चलता है। तो इसी तरह हमारे एक क्रिकेट प्लेयर थे, इसके नाम था सीके नायडू, जिसको लोग आज तक याद करते हैं, जो कि अपने समय के एक आउटस्टैंडिंग बहुत ही शानदार प्लेयर थे। Lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palavar Vitthal and the पवलकर बल्लू हैव बीन फॉरगॉटन। ठीक है, तो लोग उनको इतना याद किया जाता है कि इनके समय के बाकी जो प्लेयर है, इनके टाइम में जो बाकी जो प्लेयर है, उनको लोग अब भूल चुके हैं, लेकिन उनको सीके नायडू को अभी तक याद किया जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आया अपना कंटेम्प्रेरी। ठीक है, मैंने कल समझाया था मैंने, ये कंटेम्पररी इसका मतलब क्या होता है, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। ठीक है, एक समय वाला। जैसे कि अपन बात करते हैं इंडिया में जब अकबर था, इंडिया में जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसी टाइम पर हमारे राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप जो थे वो राज कर रहे थे। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, मतलब कह सकते हैं कि दोनों ही एक समय में थे। इनको बोलते हैं अपन कंटेम्पररी, एक समय वाला। ठीक है, even even though Naidu was past his cricketing prime, which he played for the India in its first test match against England starting in 1932। ठीक, क्या बोला गया कि तो सीके नायडू है, उन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच है वो इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में खेला था। इन हिज प्लेस इन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। अब क्या कहा जाता है, ऐसा कहा गया है, इसमें ऐसा बताया गया कि इंडियन क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, उसके अंदर उनकी जगह आज भी बनी हुई है, पक्की हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि आज भी उनको याद करते, क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट की जो टेस्ट टीम थी उसके पहले कप्तान थे। द इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट इन 1932। जो भारत है वो जो टेस्ट क्रिकेट का जो दुनिया है उसके अंदर 1932 में शुरू हुआ, या फिर 1932 से भारत ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया। A decade and a half before it became an independent nation,
किससे पहले? 15 या 10 साल पहले। किस चीज के? जब भारत आजाद हुआ था तो आजाद होने के 10-15 साल पहले ही भारत क्या करने लगा? टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने लगा। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 was organized as a contest between different part of the British Empire। और ये ऐसा संभव हुआ क्योंकि जो क्रिकेट टेस्ट है वो इंग्लैंड के अंदर वो कब शुरू हुआ, उसका ओरिजिन कब था, उसकी उत्पत्ति कब हुई? उसकी उत्पत्ति हुई 1870 के अंदर। ठीक है, was organized as a contest between different part of the British Empire, जो कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अलग अलग हिस्से थे, उनके अंदर वो एक कॉन्टेस्ट के रूप में, एक प्रतियोगिता के रूप में खेला जाता था। और उस टाइम पे जो भारत है वो भी ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था, एक हिस्सा था। ठीक है, नॉट सॉवरेन नेशन, ना कि जो आजाद देश है वो नहीं खेलते थे, सिर्फ जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंदर ही वो टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था। यहाँ पे जो वर्ड है सवरिन, इसका मतलब क्या है? सवरिन का मतलब होता है आजाद होना। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो, संप्रभु हो, जो अपने अपने सारे किसी का गुलाम नहीं हो, उसको बोलते हैं अपन सवरेन। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white shelter colony। तो पहला टेस्ट क्रिकेट है वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया बीच में खेला गया। और इस समय जो ऑस्ट्रेलिया था वो भी क्या था? वो भी एक जो व्हाइट शेल्टर कॉलोनी है, मतलब वो भी ब्रिटिश का गुलाम था। सिमिलरली इसी तरह स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरेबियन, जो कैरेबियन की जो छोटे छोटे देश हैं, दैट टुगेदर मैक अप, जो कि एक साथ मैक अप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? द वेस्ट इंडीज टीम। वो भी क्या बनाते सब? जो कैरेबियन जो जगह है, उस कैरेबियन जगह के जो छोटे छोटे देश हैं, उन सब छोटे छोटे देशों में मिलाकर एक टीम बनती है। उस टीम का नाम क्या है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम नाम है। ठीक है, वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो भी क्या थी? वो भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी वो क्या थी? वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, मतलब कह सकते हैं वहां पे भी ब्रिटिश की हुकूमत थी, वहां पे भी ब्रिटेन का राज था। टेलीविजन कवरेज इन लार्ज क्रिकेट, और जो टेलीविजन की जो कवरेज थी, ठीक है, मतलब टेलीविजन को जब क्रिकेट को जब टेलीविजन प्रसारित किया जाने लगा तो क्रिकेट की क्या है? क्रिकेट पूरी तरीके से बदल गया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस ऑफ फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन्स एंड द विलेज। और टेलीविजन से क्या हुआ? टेलीविजन की हेल्प से जो क्रिकेट है, टेलीविजन की हेल्प से जो क्रिकेट है उसकी ऑडियंस में बढ़ोतरी हो गई। ऑडियंस क्या होते हैं? दर्शक। ठीक है, उसकी ऑडियंस में बढ़ोतरी हो गई। कैसे बढ़ गई ऑडियंस? क्योंकि टेलीविजन की हेल्प से अब जो क्रिकेट है वो छोटे शहरों और गाँव में भी दिखाया जाने लगा। Because children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। ऐसे बच्चे जो पहले कभी क्रिकेट या देख नहीं पाते थे या सीख नहीं पाते थे क्योंकि वो बड़े शहरों में नहीं रहते थे, लेकिन टेलीविजन के आने के कारण वो लोग भी जो अपने क्रिकेट जो जो क्रिकेट के अपने जो क्रिकेटर है जिनको पसंद करते हैं वो भी उनको देखकर सीखने लगे। यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये इमिटेटिंग मतलब क्या होता है? कॉपी करना। ठीक है, उनको कॉपी करके या फिर उनको अपना प्रेरणा, उनको अपनी प्रेरणा मान के वो बच्चे भी अब उनसे क्रिकेट सीखने लगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर द क्रिकेट। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो सैटेलाइट के जो उपग्रह के जो टेक्नोलॉजी है और जो ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे पूरे विश्व में फैली है, उनकी वजह से क्या हुआ? उनकी वजह से जो क्रिकेट के लिए क्या बनेगा? एक वैश्विक स्तर पर एक पूरे मतलब पूरी दुनिया में क्रिकेट के फैन हो गए। ठीक है, मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लिव इन सूरत। ठीक है, तो सिडनी में होने वाले जो क्रिकेट मैच है उनको हम सूरत में देख सकते हैं। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम among the cricket playing nation and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to the South Asia। जैसे कि सिंस मतलब जबकि, सिंस का मतलब क्या है? जब से। ठीक है, सिंस जब से कि इंडिया में क्या है? इंडिया में जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट दर्शक है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ क्या है? इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलने वालों की जो क्रिकेट के लिए जो क्या बोल सकते हैं, जो क्रिकेट के जो फैंस है वो भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। इस कारण से जो क्रिकेट की जो ग्रेविटी है, यहाँ पे ग्रेविटी मतलब ये नहीं क्रिकेट में ग्रेविटी, इसका मतलब है क्रिकेट का जो जो बोल सकते हैं जो क्रिकेट का झुकाव है ज्यादा, वो किस तरफ हो गया? वो साउथ एशिया में ज्यादा बढ़ गया। ठीक है,
This shift was symbolized by the shifting the ICC headquarter from London to the tax-free Dubai. और इस शिफ्ट का, इस बदलाव का हमें एक यह सिंबलाइज्ड बाय द, और ये जो बदलाव हुआ था इसका संकेत हमें कैसे मिला, कैसा बदलाव, ये बदलाव की जो अब क्रिकेट है वो ज्यादा साउथ एशिया के अंदर दिखाया जाने लगा, फिर कह सकते हैं क्रिकेट के ज्यादा फैंस कहाँ होने लगे, साउथ एशिया में होने लगे, क्रिकेट को ज्यादा महत्व साउथ एशिया में दिया जाने लगा। और इस चीज का अंदाजा हमें किस चीज से लगा, इस चीज का अंदाजा हमें इस चीज से लगा कि जो आईसीसी क्रिकेट क्लब है, मतलब आईसीसी क्या होता है, आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट है, ठीक है। क्या आईसीसी का मतलब क्या है कि ऐसी काउंसिल जो इंटरनेशनली काम करती है, अंतरराष्ट्रीय रूप से वो काम करती है, किसके लिए, क्रिकेट के लिए काम करती है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन से बदलकर कहाँ चल दिया, वो लंदन से बदलकर दुबई में स्थापित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि क्रिकेट के जो ज्यादा फैंस है और क्रिकेट का जो ज्यादा बोलबाला है वो साउथ एशिया में हो गया था, इसलिए क्रिकेट का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन से बदलकर कहाँ कर दिया गया, लंदन से बदलकर वो दुबई शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। 150 years ago, 150 साल पहले, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, ठीक है। तो 150 साल पहले जो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जो कि फारसी थे, उनको एक बड़ा ग्राउंड ढूंढने के लिए भी मुश्किल होती थी ताकि वो उसमें खेल सके, इसलिए उनको क्या होती थी, उनको एक बहुत मुश्किल होती थी। टुडे लेकिन आज द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन क्रिकेटर, इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम। लेकिन आज क्या है, आज जब क्रिकेट पूरी दुनिया में फैल गया है, इसकी वजह से जो इंडियन बैट्समैन है, इंडियन क्रिकेटर है, उनको सब लोग जानते हैं, सब लोग सबसे फेमस हो गए हैं वो, और साथ ही वो भी क्या है, उनको बहुत अच्छा खासा बाकी जो क्रिकेटर है उनसे बढ़िया उनको पैसा मिलता है, ठीक है। आगे देखो, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ठीक है। और ऐसे बैट्समैन जिनके लिए दुनिया क्या बन गई है, जिनके लिए पूरी दुनिया एक स्टेज बन गई है ताकि वो कहाँ पे भी परफॉर्मेंस करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अपने इंडियन क्रिकेटर जैसे विराट कोहली है, युवराज सिंह, ये सब क्या है, ये ऐसे क्रिकेटर है जिनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं और दुनिया में इनके सबसे ज्यादा फैन है, इसलिए इनके लिए पूरी दुनिया क्या बन गई है, इसलिए इनके लिए पूरी दुनिया एक स्टेज बन गई है, एक प्ले ग्राउंड बन गई है, चाहे वहां खेल सकते हैं, है ना। आगे देखो, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और यह बदलाव वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, और यह बड़ा बदलाव किससे शुरू हुआ था, यह बड़ा बदलाव छोटे छोटे बदलाव से बना है। मेड अप का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है। मेड अप ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बना होना, उसे बोलते हैं अपन मेड अप ऑफ। The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional, the tribe, ठीक है। अब कौन कौन से बदलाव है वो देखो, बदलाव के बारे में बताया गया, छोटे छोटे बदलाव कौन से थे। द रिप्लेसमेंट ऑफ जेंटलमैनली एमेच्योर बाय देम पेड प्रोफेशनल, अब क्या हुआ, पहला तो रिप्लेसमेंट हुआ, किस चीज का रिप्लेसमेंट हुआ, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज ले आना, उसको बोलते हैं, जैसे मेरे पास डस्टर है, इसको हटाकर मैंने यहाँ पर चौक रख दी, इसको बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को ले आना, उसे बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट। तो इसमें रिप्लेसमेंट हुआ, किसका रिप्लेसमेंट हुआ, कि जो एमेच्योर प्लेयर थे, एमेच्योर प्लेयर का मतलब क्या होता है, जो ऐसे ही खेलने वाले थे, कभी कभी खेलते थे, तो उनकी जगह पर क्या आ गया, उनकी जगह पर अब प्रोफेशनल प्लेयर्स आ गए। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है उनका काम ही क्या है, खेलने का है, ठीक है, वो उस खेलने के लिए पैसे लेते हैं, उनको बोलते हैं अपन प्रोफेशनल प्लेयर। The triumph of the one-day game as its overshadowed Test cricket in term of the popularity, और एक चेंज क्या आया, एक चेंज ये आया कि जो ओडीआई टीम के अंदर, ओडीआई जो वनडे जो 50 ओवर का जो मैच होता है, उस मैच में जो बड़े बड़े इनाम मिलते हैं और उस मैच में जो जीत होती है, उस जीत से क्या हो गया, उस जीतों के कारण जो टेस्ट क्रिकेट है उसका बोलबाला कम हो गया और जो ओडीआई है उसको लोग ज्यादा पसंद करने लगे। एंड रिमार्केबल चेंज इन द ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और इसके साथ जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो क्या था, वो चेंज था टेक्नोलॉजी का और कॉमर्स का। कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब है यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो क्रिकेट में भी अब पैसा लगाने लगी, उनको स्पॉन्सर करने लगी। क्यों करने लगी, क्योंकि क्रिकेट को अब पूरे दुनिया में पहचान मिल गई थी, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी क्रिकेट के अंदर पैसा लगाने लगी। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम घर बैठते यहाँ पर बैठ कर हम सिडनी में जो मैच चल रहा है वो देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में दुबई में जो मैच चलते हैं उनको हम देख सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिकेट के पूरे रूप में बदलाव आ गया, ठीक है, और इसकी वजह से क्रिकेट पूरी तरीके से बदल गया है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का चैप्टर जिसको लिखा था, इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने लिखा है, ठीक है। आपको कुछ पूछना है, इसके अंदर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके बेटा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आंसर हम आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। आज अपनी बुक कंप्लीट हो गई है, कल से हम नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पोएम्स, ठीक है। तो आप सबसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जितना मैंने पढ़ाया उसका होमवर्क कंप्लीट रखे। हम अपने जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं इनका होमवर्क आप कंप्लीट करके आप स्कूल के अंदर नोटबुक्स को सबमिट करवा दें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम्स को, ठीक है। टिल देन टेक केयर। यस बेटा। सर यस। सर कल से आप ग्रामर करवाओगे क्या? नहीं बेटा, अपन पहले बुक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बुक में अपनी पोएम्स बची हुई है, ठीक है। हर चैप्टर के बाद क्या होता है, एक पोएम आती है ना पोएम। तो अपनी पोएम्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो पोएम्स करवाऊंगा। उसके सजे से ऐसे कर लेंगे कि एक दिन पोएम्स हो जाएंगी और एक दिन ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। ओके। चलो, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस डे सर। ओके बेटा, थैंक यू।